बिल्वा मंगल ठाकुर का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना है बिल्वा मंगल ठाकुर जी? सो वो बहुत ही रिच फैमिली, ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था। और जब उनका यंग एज आया, उनकी शादी भी बहुत अच्छी सुंदर उनसे हुई थी, लेकिन समहाउ अदर वो एक प्रोस्टिट्यूट से अट्रैक्ट हो गए और उनके पास जाना स्टार्ट कर दिया था। और वो चिंतामणि उनका नाम था, जो कि एक नदी के पार रहती थी। डेली उनसे मिलना होता था, डेली उनके पास जाते थे। इतना कि यहां तक कि उनकी जो फादर की डेथ हुई थी, तो उस दिन भी वो वहां जाने के लिए आतुर थे कि मुझे उनसे मिलना है। और उस पंडित जो कर्मकांडिक पंडित होता है, उनसे बोले जल्दी से इनका दाह संस्कार करो। थोड़ा दाह संस्कार करने में लेट हो गए, नाइट हो गया था। जैसे ही दाह संस्कार खत्म हुआ, वो चिंतामणि के पास गए, लेकिन थोड़ा अंधेरा रात हो गई थी, बहुत हैवी रेन हो रही थी, बारिश तेज, आंधी तूफान एंड बारिश। तो जो नदी थी थोड़ा उफान पे थी, लेकिन उस समय नाविक तो कोई मिला नहीं। एक डेड बॉडी जा रही थी बहकर, मृत शरीर, और उसको उसने पकड़ा और उस नदी पार पहुंच गए। अब चिंतामणि ने सोचा आज तो आएगा नहीं, क्योंकि इतना हैवी रेन बारिश हो रही है और लेट भी हो गया, तो वो गेट लगा के सो जाती है रात को। जैसे ये पहुंचता है वहां पर, डोर पूरा खटखटाता, तो चिंतामणि को सुनाई नहीं पड़ता, वो सो रही होती हैं। तो छत पर एक स्नेक, जो सांप होता है, उसको पकड़ के और छत पर पहुंच जाते हैं, खिड़की से कूद के उसके चिंतामणि के पास पहुंच जाते हैं। तो चिंतामणि बोलती है कि आप इतनी रात कैसे आए? मैंने डोर पूरा लगा रखा था, आप कैसे आ गए? तो पूरा अपना सुनाता है कि एक मृत शरीर जा रहा था, उसको तैर के आया, देन उसको पकड़ के मैं आपकी छत पे आया। तो बहुत आश्चर्यचकित होता है उनको। और चिंतामणि उनको बोलते, तुमको इस शरीर से इतना प्रेम है, जो कि मल मूत्र, यूरिन और अपना ब्लड फ्लश हड्डियों से बना हुआ है, उसके प्रति आप इतना आकर्षित होते हो। अगर आप कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण दिखाते और कृष्ण के लिए आप भागते, तो आपको कृष्ण मिल जाते आज। तो जो चिंतामणि के ये वाक्य थे, उनके हृदय में छेद कर जाते हैं, और वो उसी दिन से सब कुछ छोड़ के वृंदावन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन बोलते इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, और जैसे ही वो वृंदावन की तरफ रास्ते में जा रहे होते हैं, वहां पर एक बहुत सुंदरी स्त्री अपने पति के साथ जा रही होती हैं। तो उनकी आंखें उस स्त्री की तरफ जाती हैं, और फिर से वो उसका पीछा करने लगते हैं। तो जो स्त्री थी, पूरा पतिव्रता स्त्री, और उनका हस्बैंड भी बहुत अच्छा था। तो अपने पति को बोलते कि मेरा पीछा कर रहे हैं, और उनके घर तक पहुंच जाते हैं। तो पति ने बोला ठीक है, कोई साधु ड्रेस धारण करके आया हुआ है, इनका स्वागत करना चाहिए, अतिथि देवो भव। तो उनका बोलते हैं कि आपको खाना पीना सब कुछ, और आपको क्या चाहिए? तो वो अपना प्रस्ताव रखता है। तो स्त्री को बोलते हैं कि ठीक है, इनकी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए, हमारा कर्तव्य है हमारे जो अतिथि आए हैं उनकी संतुष्टि। तो स्त्री अपने हस्बैंड के कहने पर रेडी हो जाती हैं। तो जैसे उस घर में रूम में जाते हैं, तो उनके फिर से माइंड में क्लिक करता है, और उससे बोलते हैं मदर, माता जी, मुझे आपकी ये जो अपने बालों में एक पिन लगा रखी है वो दे दीजिए। वो पिन लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को फोड़ लेते हैं, अंधे हो जाते हैं। बोलते ये आंखें हैं जो मेरे और कृष्ण के बीच में आ रही हैं, जो कृष्ण और मेरे के बीच में आ रहे, उनका कोई महत्व नहीं है। उन आंखों को ही वो फोड़ लेते हैं।
फिर से वो वृंदावन की तरफ निकलते, लेकिन अंधे हैं, अब क्या करें, कैसे वृंदावन पहुंचे। तो वहां पर ग्वाल रूप में कृष्ण भगवान छोटे से बालक बन के खुद आ जाते हैं। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? बोले मैं वृंदावन जा रहा हूं। कि मैं भी वृंदावन जा रहा हूं, मैं लेके चलूंगा आपको। तो कृष्ण उनकी आंखें बन के और उनको पूरा वृंदावन की तरफ लेके जाते हैं और वहीं वृंदावन में वो निवास करते हैं। और भगवान कृष्ण डेली अपनी गायों को चराने के लिए आते हैं और बाबा के पास आते हैं, उनके लिए मिल्क लेके आते हैं, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, और उनके साथ डेली खेलते हैं। एक दिन बोलते बाबा अगर आपका कन्हैया आपको आंखें दे दे तो बोलते हैं कि मुझे वो आंखें नहीं चाहिए जो इस भौतिक संसार की सुंदरता के पीछे भाग रही हैं। मुझे वो आंखें नहीं चाहिए जो मेरे कृष्ण की सुंदरता को नहीं नखार सकती, और मुझे वो कान नहीं चाहिए जो मेरे कृष्ण के बारे में सुन नहीं सकते। कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है, हम इस भौतिक संसार की आकर्षण के प्रति भाग रहे हैं, मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर, तो किस प्रकार से हम इस सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं।